अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, पेशावर से आने वाली एक तस्वीर ने आज पूरे पाकिस्तान को एक नया रास्ता दिखा दिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की सदारत में होने वाले आला सतह के खुसूसी इजलास ने साबित कर दिया है कि जब नीयत मुखलिस हो तो अपोजिशन और हुकूमत एक मेज़ पर बैठ सकते हैं। गवर्नर फैसल करीम कुर्डी, स्पीकर बाबर सलीम सवाती, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अबादुल्ला और सूबाई वुज़रा का गंदम की तरसील के बहरान, CNG की तवील बंदिश, पानी का हिस्सा देने और बिजली के बहरान जैसे संगीन अवामी मसाइल पर एक साथ बैठना मुल्क की सियासी तारीख का एक शानदार मोड़ है। तहरीक इंसाफ ने सूबाई सतह पर तमाम अपोजिशन जमातों को एक जगह बिठाकर बिलाशुबा एक बेहतरीन और काबिल तहसीन मिसाल कायम की है। सूबे के अवाम के हकूक की खातिर हुकूमत और अपोजिशन का यूं एक पेज पर आना और विफाक के सामने मुश्तरका आवाज़ उठाने का फैसला करना यह साबित करता है कि अवामी मफाद हमेशा सियासत से बालातर होता है। सूबाई सतह पर मिल बैठना अवाम के लिए न सिर्फ एक खुशाइन बात है बल्कि यह जमहूरियत की असल रूह है। यही वजह है कि आज खैबर पख्तूनख्वा की तमाम सियासी जमातें अवामी मसाइल पर बेक वक्त आवाज़ उठाती नजर आएँ। ये हमारे CNG स्टेशन बंद कर रहे हैं, हमारे गरीब तबके को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पंजाब की हुकूमत मुसलसल खैबर पख्तूनख्वा के साथ ज्यादती कर रही है। आज मेरा खैबर पख्तूनख्वा का गरीब बंदा पाकिस्तान में सबसे महंगा आटा खरीद रहा है। बिजली खैबर पख्तूनख्वा पैदा कर रही है, तेल खैबर पख्तूनख्वा पैदा कर रही है, गैस खैबर पख्तूनख्वा पैदा कर रही है, हमारे मिनरल एंड माइंस खैबर पख्तूनख्वा में है। पाकिस्तान का 45% फॉरेस्ट खैबर पख्तूनख्वा कंट्रीब्यूट कर रहा है। आप जबरदस्ती खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को इस बात पर मजबूर कर रहे हैं कि वो कोई फैसला करे। आज रियासत हमारी गंदम पे क्यों खामोश है? आपने हमेशा चीज़ों पे बड़ी तेज़ी से शाबाश स्पीड से नोटिस लिया, लेकिन KP के इस इशू पे आपने वो शाबाश स्पीड नहीं दिखाई जो आपको दिखानी चाहिए थी। क्योंकि कल अगर ये हमारे सूबे के साथ ज्यादती होगी तो हम अपने सूबे के अवाम के साथ खड़े होंगे। फिर 2 इशूज़ है, एक CNG का है और एक फ्लोर का इशू है। और जब भी पब्लिक का इशू आता है, पख्तूनख्वा का इशू आता है, तो उस इशू पर हम सियासत को पीछे रखते हैं और ये इशूज़ आगे रखते हैं। नाज़रीन, सूबाई सतह पर कायम होने वाली ये शानदार मिसाल जहां एक तरफ उम्मीद पैदा करती है, वहां दूसरी तरफ इस्लामाबाद के सियासी मैदान पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी लगा देती है। अगर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की खातिर ये इत्तेहाद मुमकिन है तो यही मंजर विफाक की सतह पर क्यों दिखाई नहीं देता? बाकी पाकिस्तान के हालात को भी देखा जाए तो वहाँ कोई दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही, बल्कि हकीकत यह है कि मुल्क के दीगर हिस्सों में अवामी और मुआशी मसाइल इससे भी ज़्यादा गंभीर शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। गरीब अवाम पेट्रोलियम की बढ़ती हुई कीमतों, बिजली और गैस के कमर तोड़ते बिलों और बेलगाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। इस संगीन सूरत हाल में आखिर पाकिस्तान के अवाम की खातिर ये तमाम बड़ी सियासी जमातें मिलकर क्यों नहीं बैठती? अगर तहरीक इंसाफ सूबे की सतह पर अवाम के मफाद में अपोजिशन के साथ बैठ सकती है तो क्या उसे यही तामीरी और जिम्मेदाराना किरदार विफाक की सतह पर अदा नहीं करना चाहिए? वहाँ कायमा कमेटियों से इस्तीफे देने की सियासत क्यों की जा रही है? वहाँ पार्लियामेंट को जाली क्यों करार दिया जा रहा है? ऐसे मनाजिर विफाक में नजर क्यों नहीं आते जहाँ तमाम मसाइल हल होने हैं? आखिर विफाक की सतह पर यह मंजर कब देखने को मिलेगा जब इक़्तिदार और मफादात की जंग से निकलकर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की खातिर बात होगी? क्या हमारी सियासी जमातें जमहूरियत की मजबूती के लिए अवाम के अंदर अपना हकीकी किरदार अदा करने के बजाय हमेशा साइफर, मुझे क्यों निकाला, सिलेक्टेड और इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर जैसे बयानियों के पीछे छुपती रहेंगी? क्या मुल्क की सियासी क़यादत इस हकीकत से लाइल्म है कि जमहूरियत की कमजोरी सिर्फ किसी एक जमात का नुकसान नहीं बल्कि पूरे मुल्क की बका का मसला है? इसी मौजू पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हुज़ैफा रहमान साहब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पंचोता साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं तज्ज़ियाकार, एंकर पर्सन और सहाफ़ी हसन अयूब साहब। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नईम हैदर पंचोता साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करना चाहेंगे। एक अच्छी मिसाल कायम की, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ये कदम उठाया, साथ गवर्नर बैठे हैं, अपोजिशन लीडर बैठे हैं, बहुत अच्छा हुआ। ये बड़ा एक यूनिटी का मैसेज जो है वो आप लोगों के प्लेटफॉर्म से वहाँ पे गया है, लेकिन यही यूनिटी आखिर हमें विफाक में या पंजाब में या सिंध में क्यों नजर नहीं आ रही? बहुत शुक्रिया मंसूर भाई, आपने मौका दिया। देखें, मैं गुजारिश करना चाहूँगा साहब के जवाब के ऊपर कि वहाँ तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आवाम के वोटों की हुकूमत है, लिजिटिमेट हुकूमत है। तो उस हुकूमत ने तमाम जमातों को कॉल दी, तमाम जमातों के साथ मशावरत की, तमाम जमातों के साथ अमन के लिए जिरगा किया और मुतफ़िक़ा तौर पर आगे बढ़े। इसी तरह आज अगर वहाँ पर गंदम का इशू है और इसके साथ साथ CNG का इशू है या दीगर इशूज़ हैं, उसके लिए भी तहरीक इंसाफ ने कदम बढ़ाया, क्योंकि इक़्तिदार के अंदर वहाँ हम हैं, यहाँ इक़्तिदार के अंदर ये हैं। ये क्या कर रहे हैं? इमरान खान साहब पे मुलाकात पे पाबंदी लगा दो, उसको किसी से मिलने ना दो, उसकी बहनों के ऊपर मुकदमात बना दो, मेरे ऊपर मुकदमात बना दो, हर शख्स पे मुकदमात बना दो।
लोगों के ऊपर जो है पेट्रोल बम, डीजल बम, हर तरह के बम गिराओ। इनकी ना आवाम दोस्त पॉलिसियाँ हैं, ना सियासी जमातों के साथ इनकी कोई ऐसी पॉलिसियाँ। ये तो दहशतगर्द कहते हैं, ये तो कहते हैं फितना है, ये इंतशारी है। ये जलसा करते हैं तो आग लगाने की बात करते हैं, ये जलसा करते हैं तोड़ फोड़ करते हैं। इनको किसी किस्म की कोई स्पेस नहीं है। अभी आप 25 साल उम्र जो करने की तरफ बढ़ रहे हैं, ये भी उसी का है कि इमरान खान साहब के साथ ये सियासी तौर पर मुकाबला नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये तरमीम के अंदर वो लेकर आए। 50 साल उम्र कर दें, लोग तो इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, वोट तो इमरान खान को ही देंगे। दूसरा नुकता यहाँ पर ये उठाना बड़ा जरूरी है, आज का दिन मंसूर साहब बड़ा खास है। अच्छा। जो एक इमरान खान साहब के खिलाफ साजिश की गई थी, जो रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया था, जो साइफर था, उस पर बात करना बड़ी जरूरी है। आज जो ड्रॉप साइट वेबसाइट है उसके ऊपर जो साइफर, जिस तरह उन्होंने उसकी तस्वीरें लगाकर चस्पा की, और जो उसके अंदर कहानी जो इमरान खान ने बताई थी कि वहां उस वक्त साइफर भिजवाया गया, उस वक्त के जो आर्मी चीफ हैं या DGISI हैं या वजीर आजम को मुखातब किया गया था, उस वक्त आर्मी चीफ आगे से कहते कि हम एक एटमी मुल्क हैं, आप कौन होते हैं हमें धमकी लगाने वाले कि अगर इमरान खान को हटा दोगे तो हम राजी हो जाएंगे, अगर नहीं हटाएंगे तो आप पाबंदियों का सामना करेंगे। अगर खड़े हो जाते जैसे इमरान खान खड़े हो गए तो आज पाकिस्तान की ये सूरत हाल ना होती। आज ये मोर साबित हुई और इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब अल्हम्दुलिल्लाह सुरखरू हुए। आज कासिम सूरी की रूलिंग जो दी गई थी वो आज कासिम सूरी सुरखरू हुए। आज पाकिस्तान की आवाम जो है वो सुरखरू हुई, क्योंकि जिन्होंने उस लीडर का इंतखाब किया जिसने साइफर की बात की, आज उस पर मोर लगी। आज पाकिस्तान की आवाम इस हवाले से सुरखरू हुई। लेकिन क्या आर्टिकल 6 लगेगा उन लोगों के ऊपर जिन्होंने साजिश की? साजिश के तहत एक आईनी हुकूमत को पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट और ये तमाम जो उस वक्त इक़्तिदार के अंदर इन्होंने मिलकर उस हुकूमत को, एक आईनी हुकूमत को गैर आईनी तरीके से हटाया। क्या इनके खिलाफ कार्रवाई होगी? जहां कच्ची आबादी के लोगों के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ लोगों के घरों को गिराया गया, जहां अमन के लिए जो है हर रोज हम बात करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है, जहां बलूचिस्तान में लोग मिसिंग हो रहे हैं, उस टॉपिक को नहीं छेड़ना। लेकिन पिंकी का मामला उठाना है, साइफर को नहीं छेड़ना, पिंकी का मामला उठाना है। अच्छा नईम साहब, के लिए नईम साहब, नईम साहब सवाल ले लें सर, सवाल है आपके ख्याल में ये जो भी मुबैना साइफर ड्रॉप साइट वेबसाइट ने दिया है, एक एक करके मुझे जवाब दीजिएगा ताकि मैं आपसे मुख्तलिफ सवाल जल्दी से कर लूँ, ताकि एक कम से कम आपका बयानिया एस्टैब्लिश हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको उसकी ऑथेंटिसिटी पे यकीन है कि वो जेन्युइन है, हाँ या ना? बिल्कुल जी, जो हमारा मौकफ था वो सेम उसके अंदर मौकफ है, वो जेन्युइन है, वो आपके ख्याल में जेन्युइन। ये कॉपी कहाँ से आई है, ये पता है आपको? ये कॉपी आप ड्रॉप साइट के खिलाफ इनको कहें ना, जेली हुकूमत को उनके ऊपर केस करें, क्योंकि वो वाशिंगटन DC में है, उसका मरकजी दफ्तर, उधर तो उनके पांव कांपते हैं। मैंने आपसे सवाल, उनको चैलेंज सर वो डिफरेंट बात, मेरे लीडर ने जो बात की थी, क्या एक मिनट नहीं साहब, मेरे सवालों के जवाब में ना प्लीज तकरीर मत कीजिएगा, हाँ ना में जवाब दें ताकि मैं जल्दी जल्दी सवाल आपसे करूं। आई हैव टू मूव फॉरवर्ड। आपको लगता है कि ये कहां से कॉपी आई है? डू यू नो दैट? कोई आइडिया है आपको? हाँ या ना? बेशक आगे चले फिर। ड्रॉप साइट मेरी नहीं है, आपकी जो मैंने ये बताया आपको नहीं पता, कॉपी आई है, आपको नहीं पता। जो साइफर इमरान खान ने कहा था वो आज साइफर उन्होंने छाप दिया है। ठीक, आज उन्होंने ठीक है ना, ठीक है नईम साहब, ठीक है आगे चले सर, आगे चले ना सर, आगे चलने देना, आगे नईम साहब, आगे भी और भी तो सवाल करने ना, जरा तेजी से आगे चले। अब ये मुझे बताइए, आपने इसमें कहा कि ये साइफर के अंदर जो है, आपने जैसे सही कहते हैं कि ये साइफर ठीक है, इसमें ये प्रूव हो गया कि जो अमेरिका ने इमरान खान साहब की गवर्नमेंट कराई है, ऐसा ही है? 100%। जरा लाइन दिखा के मुझे बताएं कहां पे लिखा हुआ है कि अमेरिका ने कहा कि जनाब इमरान खान की हुकूमत जो है वो हमने गिराई है? कहां लिखा हुआ है? बताएं जरा मुझे, रीड द लाइन। उसके अंदर लिखा हुआ है कि 7 तारीख को जब साइफर भिजवाया गया जी, उसके अंदर कहा गया कि अगर आप नहीं हटाएंगे तो पाबंदियों का सामना करेंगे। और ये एक मिनट नहीं साहब, एक मिनट, आपने अभी जुमला कहा कि उसमें लिखा हुआ है कि उसकी हुकूमत हटाओ वरना पाबंदियां लग जाएंगी। ये इसका मतलब, इसको मैं अंग्रेजी में ट्रांसलेट करूं? अंग्रेजी में का मतलब है कि अमेरिका ने कहा कि रिमूव इमरान खान और वी विल पुट यू अंडर सैंक्शंस। इसकी अंग्रेजी ये बनती है, ये जो जुमला भी आपने बोला है। फाइंड मी द सेंटेंस इन दैट पेपर, मुझे जरा ढूंढ के दिखाएं कहां लिखा हुआ है कि रिमूव इमरान खान और यू विल फेस सैंक्शंस। बताएं। सुन लीजिए, मैं बताता हूं ना, ठीक है। इस तीन जो पेपर हैं, इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि इमरान खान जो वहां गए रशिया के अंदर,
जो है शदीद किस्म की यहाँ पर गम गुस्सा पाया जाता है। अगर आप इसको जो है वो हटाएंगे तो आप पे पाबंदियां नहीं लगेंगी, और अगर आप यही रिटेन रहेगा तो हम नाराज होंगे। ये आप देखें उसके अंदर ये लिखा हुआ है, आप उसे हटाएं। ये आपके ख्याल में जो एम्बेसडर है उसे डोनाल्ड तो डू ये कह रहा है कि आप हटाएं। आर्मी चीफ को डीजीआईएसआई को, ठीक है जी। नईम साहब ट्विस्ट मत करें ना, ये नहीं लिखा हुआ सर, ये नहीं लिखा हुआ कि आप उसे हटाएं, ये नहीं लिखा हुआ सर, ये नहीं लिखा हुआ। पढ़ें उसको, उसकी तशरीह करें, मैं सारे की तशरीह करें, आप सुने। अच्छा मैं बोल देता हूं ना सर, मैं वर्ड टू वर्ड बोल देता हूं सर, मैं वर्ड टू वर्ड मेरा भी सवाल ले लेना, मैं वर्ड टू वर्ड लिख देता हूं सर, मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ रहा हूं। नईम साहब मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ देता हूं ना, मैं वर्ड टू वर्ड, उसके बाद आप मुझे ट्रांसलेट कर दें। पढ़ें मैं वर्ड, हाँ उसमें लिखा I think if no confidence vote against the Prime Minister succeeds, all will be forgiven. अगर कर रहे हैं आप, ट्रांसलेट करेंगे या मैं करूं? जी करें आप। अगर तहरीके अदम एतमाद मंजूर हो गई, यानी कि इसका मतलब है कि इमरान खान साहब हट गए, तो पिछला जो कुछ भी खराब हुआ हमारे दरमियान वो ठीक हो जाएगा, यही मतलब है इसका। तो फिर और की गल रह गई भाई, तो इसका और आपने इसका मतलब ये निकाला, नहीं सर एक मिनट सुने ना, नहीं साहब सुने ना, आपने इस अंग्रेजी का ये मतलब निकाला कि अमेरिका ने कहा है, हुक्म दिया है कि इमरान खान को हटा दो, आपने इसका मतलब ये निकाल लिया। तो उन्होंने जो आपके ऊपर पाबंदियों की धमकी दी थी कि आप पे पाबंदियां लग सकती हैं, और भाईजान क्या होता है आप इससे बढ़ के और क्या होता है? सैंक्शंस का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसमें, उन्होंने बंदूक उठानी थी, उन्होंने सैंक्शंस का आप कह रहे हैं पाबंदियां, सर पाबंदियों का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, 8 तारीख को पाबंदियों का लफ्ज इस्तेमाल, खोलें, आपके पास नहीं पढ़ा हुआ, मुझे पता है आपके पेपर नहीं पढ़ा हुआ, खोल के बताएं मुझे। सैंक्शंस का लफ्ज लिखा हुआ है उसके अंदर, पढ़ा हुआ है, सैंक्शंस का लफ्ज लिखा हुआ है उसके अंदर, बिल्कुल लिखा हुआ है कि आपको पाबंदियों का सामना करना पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा, सैंक्शंस लिखा हुआ है उसके ऊपर। दोबारा जरा पढ़ें कहां पे लिखा हुआ है, मुझे लाइन पढ़ के सुनाइए। प्यारे भाई मैं आपको सरकार, मैं आपके लिए वेट कर रहा हूं, मैं आपके लिए वेट कर रहा हूं, मुझे सैंक्शंस का लफ्ज पढ़ के सुनाइए। मैं इसको अभी डालता हूं, इसकी ट्रांसलेशन डालता डुलता नहीं, आप खुद पढ़ें सर, आप खुद यार, नहीं भाई आप लॉयर हैं, आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, मुझे आपकी अंग्रेजी पे ट्रस्ट है, मुझे सैंक्शंस का लफ्ज ढूंढ के दें, उसमें कहां लिखा है। चले मैं आपको ढूंढ के देता हूं, मैं वेट करता हूं। आप पढ़ लीजिए, मैं आगे चलता हूं, अभी आपको टाइम लगेगा मेरे ख्याल में, कोई मसला नहीं। उज़ैफा मैं बता दूंगा, जी आप टेक योर टाइम। उज़ैफा साहब, ये आपने गुफ्तगू सुनी है जी, उन्होंने कहा जनाब इमरान खान साहब आज सुरखरू हो गए हैं क्योंकि एक वेबसाइट ने जो है वो इसका ट्रांसलेशन जो है, बिकॉज दिस इज नॉट द ओरिजिनल साइफर, ये तो ट्रांसक्रिप्ट है बेसिकली, उसका जो डिकोड किया जाता है ये वो है। अब एलिजिडली, ये भी एलिजिडली हम नहीं दिखा सकते क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी होगी, वरना वो डॉक्यूमेंट शायद मैं यहाँ पे डिस्प्ले भी कर देता, बिकॉज वी हैव टू रिस्पेक्ट द लॉज, इस वजह से मैं नहीं कर सकता। लेकिन उज़ैफा साहब, इस सारे मामले के अंदर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि इमरान खान सुरखरू हो गए हैं इस खबर के बाद। बहुत शुक्रिया खान साहब, मेहरबानी आपकी। पहली बात तो ये है कि मुझे ना उस वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी का पता है, और जब आप खुद ये फरमा रहे हैं कि एक डॉक्यूमेंट जो है वो क्लासिफाइड है, और ये अदालतों के अंदर भी साइफर केस के अंदर अपने दिफा के लिए यही कहते रहे कि मैंने तो एक कागज़ लहराया था, कभी भी मैंने साइफर के कंटेंट्स पे बात ही नहीं की, कि बानी तहरीक इंसाफ ने अपने डिफेंस में बात की है। तो आज उनकी जमात का एक तर्जमान या उनकी जमात का एक मोतबर रहनुमा ये कैसे बता रहा है कि उसके कंटेंट्स ये थे, और आया या उस वेबसाइट ने जो कंटेंट लगाए हैं वो वही कंटेंट हैं जो बानी तहरीक इंसाफ ने इन्हें बताए होंगे या इन्हें मालूम थे। अगर तो बानी तहरीक इंसाफ ने इन्हें वही कंटेंट बताए थे जो कि एक्चुअल साइफर में मौजूद थे, फिर तो बानी का केस ही दफन हो गया, इनका ये स्टेटमेंट एज एविडेंस यूज़ होगा, और ज़ाहिर है प्रोसिक्यूशन इसको एज एविडेंस के तौर पर लेगी कि बानी ने जो एक क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन थी, जो कि बतौर एक जिम्मेदार पोजीशन पे बैठे हुए उनके पास एक अमानत थी सरकार की, वो उन्होंने जो है अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की। और अगर बानी तहरीक इंसाफ ने इन्हें वो कंटेंट्स नहीं बताए जो एक्चुअल साइफर में थे, तो इन्हें काउंटर चेक कैसे कर लिए कि वेबसाइट ठीक बता रही है। सही। लेकिन इन सारी चीज़ों से बढ़कर मैं आपके सामने कुछ बातें रख देता हूँ। देखिए, ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी आपका कुत्ता कुत्ता हमारा कुत्ता टॉमी। जिस अमेरिका के खिलाफ आपने एक बयानिया बनाया, आपने कहा कि बानी तहरीक इंसाफ ने उन्हें एक्चुअली एब्सोल्युटली नॉट कहा था, लेकिन फिर आपने देखा उसी अमेरिका के पास, रिचर्ड ग्रेनेल के पास तहरीक इंसाफ की सफ़े अव्वल की लीडरशिप जाती रही,
वहां शहबाज गिल विजिट करते रहे, इवन के बानी तहरीक इंसाफ के बेटे भी उनके पास गए। किस लिए गए? कि पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत करें। यानी बानी को रिहा करवाना यही होता ना, कि पाकिस्तान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में मुदाखलत कर कर आउट ऑफ कोर्ट अमेरिका जो है वो दबाव डालकर बानी तहरीक इंसाफ को रिहा करवा ले। मतलब तो ठीक यही बनता था, ठीक और तो कोई नहीं बनता था। तो यानी मकसद ये कि जब आप अमेरिका से मदद मांगे तो वो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी में अमेरिका की इंटरवेंशन रिक्वायर्ड होती है। और अगर अमेरिका वैसे पाकिस्तान के अंदर किसी भी हवाले से कोई अपनी डिस्कशन पाकिस्तान के किसी सफारतकार से करता है, तो आप उसे एक साइफर की शक्ल देकर मुल्क के अंदर बैठी हुई जितनी भी जमातें हैं उन सब की हुबुल वतनी पे शक कर कर एक पूरा नैरेटिव बयान कर दें कि दरअसल ये जमातें जो है अमेरिका के पेरोल पर है और इसलिए अदम एतमाद आ रही है। मतलब तो यही बना ना। उस वक्त के आर्मी चीफ के बारे में आपने कहा, उस वक्त के मिस्टर एक्स वाई के बारे में जो कहा, तो इनकी अपनी गुफ्तगू तजादात का मजमुआ है। अगर अमेरिका में कोई बड़ी लॉबिस्ट फर्म हायर करनी हो तो ठीक है, अगर अमेरिका शहबाज गिल को पनाह दे दे तो ठीक है, लेकिन अगर अमेरिका जो है ये कहे कि अदम एतमाद जो है वो एक जमहूरी प्रोसेस है और ठीक तरीके से हुई है, तो उसके ऊपर ये कहेंगे नहीं, ये तो बेसिकली जो मुदाखलत थी दरपर्दा उसको एंडोर्स करने जा रहे मुझे हैं। इजाज़त दीजिएगा इस सर, तरीके से इजाज़त दीजिएगा। हसन अयूब साहब, ये मामला कितना सीरियस है? ये क्या अब एक नया पंडोरा बॉक्स खुला है या ये पुरानी बात है, इसमें कोई नई बात नहीं लगी? एज ए जर्नलिस्ट आपको क्या फील होता है? देखिए, इसी वेबसाइट ने ये खबर यानी अप्रैल 2022 में 20 या 25 तारीख, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, उन्होंने नशर की थी। ये तो डॉक्यूमेंट उन्होंने प्रोड्यूस कर दिया है। इसमें जो नई बात है, ये बातें कंटेंट सारा तकरीबन वो ये छाप चुके थे। अब तो उन्होंने डॉक्यूमेंट जो है वो पब्लिक किया है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इमरान अहमद न्याजी साहब का जो दौरा रशिया था वो आई बिलीव 23 और 24 फरवरी 2022 को था। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो खबर है कि नवाज शरीफ ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, ये मैंने अर्ली जनवरी के अंदर मैंने खबर दे दी थी कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है। अब बात ये है कि और उसके साथ ही मैंने डिफेक्शन का बता दिया था कि फैसलाबाद डिवीजन के फला लोग जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं। अब मैंने वो नाम तक दे दिए थे। मुझे याद है कि फारूक हबीब साहब मुझे फोन कर रहे थे क्योंकि उनका ताल्लुक भी फैसलाबाद से था। वो कहते कि नहीं, ये बंदे गलत हैं, आप गलत नाम दे रहे हैं। मुझे नवाब शेर वसीर साहब का फोन आया, वो कहते हैं जी मैं इमरान खान के साथ हूँ, मेरी सियासत उसके साथ है, लेकिन छोड़ गए ना वो तमाम लोग। तो बात ये है कि ये तो पहले ही हालात इस तरह बन चुके थे। ये पाकिस्तान का वाहिद वज़ीर आज़म है इमरान खान साहब, जिनको पार्लियामेंट ने वोट आउट किया है, ठीक जिनको आईनी तरीके से आईने पाकिस्तान के ही तहत उनको निकाला गया है, और ये उस निकले तो उसको उन्होंने रंग दे दिया। लेकिन हसन साहब, अमेरिकी मुदाखलत लेकिन का। हसन साहब, आप मेरे इसमें अगर इतना हम एक फैक्चुअल पोजीशन पे जा रहे हैं तो फिर कम से कम ये भी माने कि पहले एस्टैब्लिशमेंट साथ खड़ी थी, बाद में उसने सर पे से हाथ उठा लिया। क्या ये भी फैक्ट नहीं है? एब्सोल्युटली, हाँ, ये है नहीं फैक्ट। बिल्कुल, इसमें ये बिल्कुल फैक्ट है जी। अब ये हकीकत है। लेकिन इमरान खान साहब को जो निकाला गया वो तो यानी वो डिफेक्शन को भी इस्तेमाल नहीं किया। वो तो जो इत्तेहादी जमातें थी उनके लोगों ने इनके खिलाफ वोट दे दिया। अब इत्तेहादियों को ये राजी रखते ना रखते, ये तो काम इनका अपना था ना, कोशिश की इन्होंने। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जनवरी में मेरी खबर आती है, ये साइफर जिस तरीके से ये बता रहे हैं, 7 तारीख को साइफर आता है, 8 को जो है वो उन्होंने कहा था कि डिमार्च करें, लेकिन ये क्या करते हैं 27 मार्च के जलसे के अंदर लहराते हैं खत को, और 27 के बाद 30 मार्च को साइफर के हवाले से कैबिनेट मीटिंग होती है। कैबिनेट मीटिंग के तमाम मेंबर्स के पास फोटो कॉपीज आ जाती हैं इस ट्रांसक्रिप्ट की। ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की ये खिलाफ वर्जी है कैबिनेट के अंदर। तो यानी उन्होंने पेश किया, लेकिन उसकी फोटोकॉपी नहीं हो सकती। इस डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा हुआ है, इसको आप स्कैन नहीं कर सकते। जो उस वक्त के एडिशनल सेक्रेटरी खारजा थे, जब इमरान अहमद न्याजी साहब खुद कमिश्नर थे पाकिस्तान के, तो उस एडिशनल सेक्रेटरी खारजा फॉर यूएसए रीजन का उसने शिरकत से इनकार कर दिया। वो बैठा ही नहीं, उसने कहा तो ये हाई ट्रीजन है। तो इमरान अहमद न्याजी साहब ने खुद ये कन्फेस किया कि मुझसे वो डॉक्यूमेंट खो गया है। मारिया मेमन साहिबा को उन्होंने इंटरव्यू दिया था। जी हाँ। ये चीजें तो बड़ी रोजे रोशन की तरह यानी क्लैरिटी के साथ सामने आ चुकी हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट ब्रॉड साइड के पास को मिला है वो इमरान खान साहब ने दी है। लेकिन इसके बावजूद हमारे यहाँ अदलिया उस वक्त के इश्क इमरान में मुब्तला थी, उन्होंने इस साइफर केस को उन्होंने कहा जी केस बनता ही नहीं है, और उन्होंने जनाब इसको जो है वो क्लियर कर दिया। हसन साहब, प्रोसिक्यूशन की भी गलतियां थी इसमें, यकीनी तौर के ऊपर प्रोसिक्यूशन भी एक मौसर अंदाज के अंदर
उस केस को उन्होंने कंटेस्ट नहीं किया, वरना एक बड़ा जबरदस्त केस बनता था ये। हसन साहब, और ये एक परफेक्ट केस का एग्जांपल सेट होनी चाहिए थी। हसन साहब, अभी जी। तकरीबन कोई 5 से 6 मिनट पहले नईम हैदर पंचोता साहब को मैंने कहा था कि लव सैंक्शंस आपने इसमें ढूंढ के मुझे दिखाना है। वो इतनी देर से उसको पढ़ रहे हैं, मैं दोबारा एक दफ़ा उनसे पूछ लूँ, अगर उनको नहीं मिला तो फिर हम आगे चलते हैं। नईम हैदर पंचोता साहब, आपको सैंक्शंस का लफ्ज़ मिला इसके अंदर? मंसूर साहब, मैं बिल्कुल इसको पढ़ा है सारा, और अगर आप पैरा नंबर 9 के अंदर जाएं जी जी, और पैरा नंबर 9 को आप पढ़ें, आप उसको पढ़ के आप तशरीह करें, आप कर दें, वाज़ेह नजर आ जाएगा कि आप वो कर कह दें रहे हैं सर, कि आप अगर कर जो दें। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा रशिया के अंदर था, जी जी, इस मामले को जो इन्होंने गलत किया वहां जाके इसको उनका जाती दौरा कंसीडर किया जाए। हाँ। अगर ये मामला हल नहीं होता तो फिर हम इस मामले को, क्योंकि इधर बहुत ज्यादा नाराजगी है अमेरिका और यूरोपियन ममालिक के अंदर कि वज़ीर आज़म साहब पाकिस्तान के जो हैं वो रशिया क्यों चले गए, और यूक्रेन वाले मामले के ऊपर आपका मौक़िफ़ जो है वो न्यूट्रल टाइप का आया, तो लिहाजा आपको फिर जो है उसका हम आगे हल निकालेंगे और देखेंगे कि हमने आपका क्या आपने करना है। नहीं, तो ये नहीं, वाज़ेह आपने नज़र आ नहीं रहा है सर, कि ना किस ना तरह- वाज़ेह नहीं, ये तो आपकी तशरीह है ना, ये आपने खुद ही तशरीह कर ली। आपने नहीं, मुझे नहीं, कहा था पहले, देखिए, you just इंग्लिश said के- that- एक मिनट, इंग्लिश listen को to me। ट्रांसलेट कर लेना, नहीं, पहले आप 10 ट्रांसलेट पढ़े। क्या सर, आपने उस मुझे 10 थोड़ी के देर अंदर पहले ये वाज़ेह कहा लिखे। कि उन्होंने कहा है कि जी हम आप पे सैंक्शंस लगाएंगे, मैं हम आप पे ट्रांसलेट कर पाबंदियां देता लगाएंगे। हूं, मैं मैंने आपसे कहा ट्रांसलेट कर पाबंदियों का लफ्ज जो है वो सैंक्शंस होता है, तो मुझे सैंक्शंस इस पूरे डॉक्यूमेंट में ढूंढ के दें, यही कहां पे लिखा है? अमेरिका जिसको धमकी देता है, जिसके खिलाफ कोई कार्रवाई करता है, या उस पर बम मारता है, या धमकियां लगा या पाबंदियां लगाता है, जैसे ईरान के अंदर किया, ठीक है, तो ये भी उन्होंने यही कहा कि आपको नताइज भुगतना पड़ेंगे। तो उसका क्या मतलब है भाईजान? अगर आप इस बात को नहीं समझ रहे या इस साइफर को कह रहे हैं कि इसके अंदर ये मकसद नहीं था, वो होते कौन है हमें ये कहने वाले कि आपने दौरा क्यों किया रशिया का? अच्छा भाई, नईम साहब, मैं हमारा आपको एक मुल्क है, बात बताऊं, हमारी मर्जी, हमारा वज़ीर नईम आज़म साहब मैं जिधर आपको एक मर्जी बात जाए। बताऊं, एक बात बताऊं, मैं आज आपके साथ चलें एक चीज शेयर करता हूं, और ये चूंकि मुझे पता है आप चैट जीपीटी के ऊपर या ग्रॉक के ऊपर जाके चीजों को ढूंढते हैं, इसको ढूंढ लीजिएगा आप जो मैं अगली बात करने लगा। आपको पता है पिछले 2 साल के अंदर भी अमेरिका ने कुछ चीजों के ऊपर पाकिस्तान पे पाबंदियां लगाई हैं, सैंक्शंस लगाई हैं, आपको पता है इस बात का? आप ढूंढ ले जाके पिछले 2 साल के अंदर ढूंढें, ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूं ये ढूंढें। अब इसका इमरान खान से क्या ताल्लुक है? अब हम तो ये कहें, इसकी थ्योरी अगर बनाना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं इमरान खान को चूंकि अडयाला जेल में डाला हुआ है इसलिए पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगा दी गई। हम तो ये भी कह सकते हैं अगर आपने बनाना ही है इसको बैठ के तो इस तरह बना लें। मंसूर साहब, सैंक्शंस की जहाँ बात है ना, जैसे ईरान के ऊपर हर तरह की लगाई है कि कोई पेट्रोल नहीं ले सकता, कोई डीजल नहीं ले सकता, उनके साथ कोई तजारत नहीं कर सकता, क्या पाकिस्तान के ऊपर इस तरह की पाबंदी? अगर 1-2 आइटम्स के ऊपर मैं यही कह रहा हूं, मैं तो नहीं भाई, तो बड़े तलकात फील्ड मार्शल साहब की भी तारीफ करते हैं और वज़ीर आज़म साहब मैं की तारीफ करते हैं। साहब मैं यही तो पूछ रहा हूं, हटाएं, IMF से मैं यही तो कह रहा हूं सर, ये कहां लिखा हुआ है? ये सैंक्शंस कहां, और कश्मीर को भी आजाद सैंक्शंस कराएं। कहां लिखा हुआ है? यही तो पूछ रहा हूं आपसे मैं। चले बाकी सारी बातें छोड़ें, आप सारी बातें छोड़ें। आपने ये अभी थोड़ी देर पहले कैबिनेट की बात हो रही थी, हसन अयूब साहब कैबिनेट की बात कर रहे थे। आपकी कैबिनेट के एक रहनुमा थे शफकत महमूद साहब, मैंने उनका एक इंटरव्यू किया था। उस इंटरव्यू के अंदर अमरीकी हुकूमत ने आपकी हुकूमत को किस तरह हटाया या नहीं हटाया, उस पर उस वक्त उन्होंने क्या लबकुशाई की थी, सुनिएगा जरा, सुनिए। खान साहब ने मार्च के अंदर वो साइफर शैफर वाली सारी कहानियां बनाई कि जनाब साइफर आ गया है तो अमरीकी हमारे हुकूमत जो है वो हमारी गिरा रहे हैं। जब आपको आइडिया है, मुझे आइडिया हो चुका था दिसंबर के अंदर ही कि जनाब थिंग्स आर गोइंग डाउनहिल नाउ, खराब हो रहा है काम। देखें, एक पॉलिटिशियन जो है ना वो अपने जो सर्कमस्टांसेस हैं उनमें से अपना पॉलिटिकल एडवांटेज लेने की कोशिश करता है। अगर कोई ये कहता है कि जी साइफर को पॉलिटिकल एडवांटेजेस के लिए इस्तेमाल किया गया और अमेरिका का कोई रोल जो था उसको एग्जैजरेट करके बताया गया, तो मेरा ख्याल है कि वो पॉलिटिकली जस्टिफाइड था। एटलीस्ट आप ये मानते हैं कि अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए किया सब कुछ? 100% पॉलिटिकल गेन के लिए। ठीक है, क्या ये हकीकत था? क्या ये जो कुछ था कि क्या नहीं था? अमेरिका ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं गिराई? बिल्कुल नहीं गिराई। तो झूठ बोला ना खान साहब ने। सियासत के लिए एक पब्लिक में आप जाके एक बयानिया बनाते हैं, वो सारे बयानिए जो हैं वो 100% सही नहीं होते। ये भाईजान ये आपके मिनिस्टर थे, ये आपके मिनिस्टर थे जो खुद बता रहे हैं कि अमेरिका ने गवर्नमेंट नहीं गिराई। अब इसका मैं क्या करूं? शफकत महमूद साहब एक पढ़े लिखे आदमी हैं, एजुकेशन का सेक्टर था इनके पास जब ये वजीर थे आप लोगों के, ये भी सारा कुछ देखने के बाद कह रहे हैं कि नहीं जनाब अमेरिका ने हमारी हुकूमत नहीं गिराई। जी शफकत साहब जो है ना ये 9 मई के बाद ऐसा कह रहे हैं, और जिन्होंने इनको दबा के ये बयान दिलवाया
अच्छा। ये उनके कहने पे कह रहे हैं, और इस तरह के बयानात तो इमरान खान के खिलाफ 9 मई के हवाले से हों, ये बाकी जगहों पर आए हैं। अच्छा। दूसरी ये चीज़ है कि ये साइफर नहीं था तो किस मद के अंदर 14 साल खान साहब को सजा दी गई और शाह महमूद को सजा दी गई। तीसरी बात यह है कि ड्रॉप साइट ने जब इसको अपलोड किया है तो ड्रॉप साइट के ऊपर क्या अभी जो है केस करने के हवाले से कोई हुकूमती रहनुमा की तरफ से कोई आया क्लेम कि ये क्लेम का? हुज़ैफा साहब बैठे हैं, इनसे पूछें कि आप उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? है जुर्रत आपके खिलाफ कार्रवाई करने की? है जुर्रत इस आप ये conversation जो को challenge करने तजवीज की? दे रहे ये हैं गलत है। नईम साहब, ये जो तजवीज दे रहे हैं किस बुनियाद के ऊपर आपके ख्याल में केस करना चाहिए, ताकि मैं हुज़ैफा साहब से पूछ सकूं? ये इस बुनियाद के ऊपर कि ये कहते हैं जी कि साइफर इस तरह का नहीं आया जिसमें खान साहब को की हुकूमत को हटाने का कहा गया, कोई ऐसी कन्वर्सेशन नहीं हुई, खान साहब ने झूठ बोला। ठीक है। अभी जो साइफर उन्होंने अपलोड किया, उन्होंने कहा कि वाकई ऐसे ही रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, तो इनको कहें कि अगर ये गलत है और साइफर नहीं था और उन्होंने गलत अपलोड किया है ड्रॉप साइट ने, तो क्या केस करेंगे? ये नईम साहब, मैंने मुझे पता लगा आपने सुप्रीम कोर्ट में भी अभी एक केस किया है, ये भी हुआ है, मुझे आज ही मैं पढ़ रहा था टिकर, आपने भी किया है कोई केस अभी इमरान खान साहब से रिलेटेड? जी बिल्कुल किया है। अच्छा, मैं मेरा खान सवाल साहब का ठीक है, स्पेशल ठीक है, पावर ऑफ अटॉर्नी वेरी गुड सर, और वेरी गुड। इमरान खान साहब नहीं, का वेरी गुड, सवाल ले लें, दिया जा रहा, तो मेरी तरफ से जी पिटीशन दायर हुई है। जी सवाल ले लीजिए। जब आप माशाल्लाह इतने केस करें तो वो द इकोनॉमिस्ट ने बुशरा बीबी के खिलाफ भी एक आर्टिकल छापा था, आप लोगों ने उनके खिलाफ भी केस करना था, वो कर दिया आप लोगों ने? उसका बयानिया जमीन बोझ कर दिया। मेरे प्रोग्राम के साथ बैठी थी, मेरे साथ प्रोग्राम में बैठी थी, वो जीरो हो गई थी। ये इस तरह के लोग मुख्तलिफ तोहमतें लगाते रहते हैं। इमरान खान का हम नहीं लेवल समझते कि इद्दत जैसा घटिया केस, उनके माहवारी का केस जो है वो हम अदालतों के अंदर घसीटे हैं। जिस जगह पर जिसको टारगेट करना होगा हम उस जगह पर करेंगे, लेकिन वक्त पे करेंगे। नईम साहब, मैं क्या सवाल कर, मैं आपसे कह रहा हूं, इकोनॉमिस्ट के अंदर एक आर्टिकल छपा था बुशरा बीबी को लेके, आप लोगों ने उनके अगेंस्ट केस करना था, वो केस कर दिया है क्या आप लोगों ने? जी बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि वो हमारी जो साबका खातून अव्वल हैं, इमरान खान की अहलिया हैं, उनके हवाले से बकवासात किए गए थे, तो हम उसको अदालतों में इसलिए नहीं लेकर आए क्योंकि ज़ाहिरी बात है एक फैमिली का मामला था जिसको हम दोबारा लेकर जाते तो हम खुद उसको हाईलाइट करते। तो हम जो इनको लेकर आने वाले हैं, हमारी जंग उनके साथ है, हम उनके साथ पूरा हर माज के ऊपर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है हुज़ैफा साहब, ये आपने गुफ्तगू सुनी सर, अब आपको चैलेंज किया है नईम हैदर पंचोता साहब ने कि आप ड्रॉप जो साइट है आप उसके अगेंस्ट जाके कानूनी कार्रवाई का आगाज करें कि अगर वो इतनी बड़ी रेवोल्यूशन वाला डॉक्यूमेंट जो है वो ले आए। जनाब देखें, गुजारिश ये है कि पंचोता साहब की इज्जत और कदर है, लेकिन जो मैं दलील दूंगा वो सिर्फ उनकी मालूमात के हवाले से है। मेरे ख्याल से वो कानून के तालिब इल्म ज़रूर हैं या लॉयर हैं, लेकिन कानून की समझ बूझ नहीं है। हम बिला वजह क्यों आबैल मुझे मार वाला काम करें? बर्डन ऑफ प्रूफ वाज़ेह है और ये कानून शहादत में भी है, इस्लाम भी ये कहता है जब कोई शख्स पैदा होता है वो इनोसेंट होता है। उसी के बिहाफ पे हमने कानून शहादत बनाया कि अगर आप किसी पे इल्ज़ाम लगाएंगे तो आप जो है उसका सबूत देंगे। हम तो इन वेबसाइट को, हम बानी तहरीक इंसाफ की बातों को, पंजूदा साहब जैसे दोस्तों की बातों को हम तो मानते ही नहीं है कि गलत बयानी से काम ले रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। लोग बात है, कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं। हम तो तब जाकर उस वेबसाइट को सू करें कि उसने जेन्युइन सही मालूमात जो है वो पब्लिक कर दी हों, और हम कहेंगे नहीं जी ये मालूमात जो है वो बेसिकली पाकिस्तान का जो फलां आइन या फलां क्लॉज है सीक्रेट एक्ट की, उसकी वायलेशन हुई है। हम भला क्यों करें? अगर ये समझते हैं साहब क्यों नहीं, उन्होंने जो जी हुज़ैफा साहब क्यों नहीं, आर्टिकल 6 के हवाले से सीक्रेसी को अगर जो है वायलेट किया गया है तो बतौर हुकूमत पाकिस्तान आपको इस पे एक्शन तो लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए? नहीं उसमें, हाँ नहीं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। बताइए। मैं डिफर ये करूंगा आपसे कि जो बानी तहरीक इंसाफ पर केस बना, मैं ये समझता हूँ इस स्टोरी से उस केस में एक नई जान पैदा हो गई है, और बीइंग द लॉयर क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट के अंदर अगर कोई नया एविडेंस सरफेस हो जाए तो ज़ाहिर प्रोसिक्यूशन उसके बिहाफ पे केस को मजीद मजबूत बनाकर दोबारा से प्रोसिक्यूट कर सकती है। इसकी तहकीकात के लिए हम ज़रूर गौर करेंगे और अपने जो हमारे वज़ीर कानून इंसाफ है उनसे भी और FIA से भी मुशावरत करेंगे कि आया कि अगर ये लेटर ठीक है या ये वो बानी तहरीक इंसाफ या उस हुकूमत को ये कोर्ट कर रहे हैं तो उन तक पहुंचा कैसे? या तो कासिम सूरी ने पहुंचाया या बानी तहरीक इंसाफ ने पहुंचाया, जिसने भी पहुंचाया, इसकी तहकीकात और इस पे अलहदा केस जरूर बन सकता है। लेकिन बिला वजह हम एक जरीदे को सू करें, उस पर मेरे ख्याल से मैं नहीं समझता कि हमें सू करना चाहिए। हसन अयूब साहब, ये जब इतनी सख्त कार्रवाई जो है साइफर को लेके इमरान खान साहब के खिलाफ हो सकती है तो फिर आखिर इंटरनेशनल इदारे के खिलाफ क्यों नहीं, अगर ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट उन तक पहुंचा है तो? देखिए, अब बात यह है कि ये डॉक्यूमेंट असली है या नहीं, मैंने तो देखा नहीं है, और जिन लोगों ने देखा है वही इसकी तस्दीक या तरदीद कर सकते हैं। पहली बात तो ये है।
और क्योंकि डॉक्यूमेंट सीक्रेट था और इमरान खान साहब का अपना कन्फेशन मौजूद है कि उनसे मिसप्लेस हुआ या उन्होंने किसी को दिया या जो भी किया, तो फिर उनका तो वीडियो एविडेंस मौजूद है, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। तो इमरान खान साहब की मुश्किलात में तो इजाफा हो सकता है अगर कोई रिसीवर है, अगर उसने यानी पाकिस्तान के कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए इसको मंसूर भाई, फिर तो उसके खिलाफ अगर इंटरनेशनली किसी कानून की खिलाफ वर्जी है तो प्रोसिक्यूशन हो सकती है। लेकिन अगर उन्होंने कानून को वायलेट नहीं किया बल्कि पाकिस्तान के एक शख्स जो कि ऑफिशियल कैपेसिटी में उनको ये डॉक्यूमेंट मिला था और उन्होंने आगे से उसको फ्राहम कर दिया, तो फिर सारा बर्डन तो उस शख्स के ऊपर आएगा ना। पहली बात तो ये कि जिसने उनको फ्राहम किया। हसन भाई एक मिनट, हसन भाई एक मिनट जरा, नईम साहब बड़े जज्बात में कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं जरा बात सुन लूं उनकी। जी नईम साहब, गो हेड प्लीज, बोलिए। मंसूर भाई, आपने मुझे कहा था ना कि वहाँ ये दिखाएं, पैरा नंबर 10 मैंने आपको कहा, फिर नहीं पढ़ा गया। पैरा नंबर 3 मैं अब आपके सामने दोबारा रख देता हूँ और उसकी सिर्फ एक लाइन पढ़ूंगा जिसमें सारे इस लेटर का, सारे साइफर की कहानी जो है वो आपके सामने साबित हो जाएगी कि कैसे इमरान खान को धमकी दी गई, यानी हुकूमत कैसे पाकिस्तान को धमकी दी गई। ये पाकिस्तान को धमकी थी। वो लिखा हुआ है पैरा नंबर 3 के अंदर, ही सेड दैट आई थिंक if the no confidence vote against the prime minister succeeds, all will be forgiven in the Washington DC because the Russian visit is being looked at the decision by the prime minister। ये लिखा हुआ है कि अगर जी मैं यही पढ़ी थी, मैंने यही लाइन पढ़ी थी आ जाते हैं तो फिर जो कुछ वाशिंगटन डीसी में आपके खिलाफ मुखालफत है, गुस्सा है, वो तमाम का तमाम माफ कर दिया जाएगा। इससे बड़ी और क्या सबूत हो सकता है? ये लाइन मैंने ही पढ़ी थी भाई, आपने सुना नहीं था उस वक्त? मैंने अंग्रेजी में यही लाइन पढ़ी थी शुरू में प्रोग्राम के, आप मेरे ख्याल में वो सुन नहीं रहे थे। तो और क्या होता है मेरे भाई? तो इसका मतलब है कि जनाब इमरान खान की हुकूमत अमेरिका ने कराई, यही बात थी ना। इसका मतलब है कि इमरान खान की हुकूमत अमेरिका ने कराई। उनके कहने के ऊपर उन्होंने कराई है। उन्होंने तो इनको सिर्फ हल्की सी जो है वो इशारा ही देना था ना, आगे ये ताबेदार बैठे हुए थे। 7 को ये लेटर आता है, 8 सर ये सारा 2+2 आप खुद ही किए जा रहे हैं नहीं साहब, कि बर्डन ऑफ प्रूफ इनके ऊपर है। नहीं साहब, 2+2 आप खुद किए जा रहे हैं यार, क्या बात कर रहे हैं? पहले आपने हमारे ऊपर इल्जाम लगाया कि इन्होंने गलत किया और 14 साल सजा दी। अभी वेबसाइट ने ये कह दिया कि ये देखें ओरिजिनल साइफर के अंदर आ गया है। नहीं साहब, एक सवाल का जवाब दीजिएगा, आपको नरेंद्र मोदी कैसा लगता है? नफरत है। नफरत है। कल को अगर कांग्रेस उसके खिलाफ तहरीक एतमाद ले आई तो पाकिस्तान जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा उसको हटाने का? पाकिस्तान जो है ना इतनी कैपेसिटी नहीं रखता कि उसको हटाने के अंदर। ये अमेरिका ही वेनेजुएला के अंदर करता है, ये अमेरिका ही लेबनान के अंदर करता है, ये तो ईरान में क्यों नहीं कर सका अभी तक? करता है ये अमेरिका ही, तो ईरान में क्यों नहीं कर सका? रजीम चेंज, वो तो ईरान में क्यों नहीं कर सका? ईरान में क्यों नहीं कर सका? मुल्क की तरफ से कभी ऐसी पॉलिसी रही नहीं है। सर ईरान में क्यों नहीं कर सका अगर इतना ही ताकतवर था? लेकर आ जाओ। और नईम साहब, ईरान में क्यों नहीं कर सका अगर इतना ही ताकतवर था? 2 दिन के अंदर वहां पे उसने तो बम भी गिराए, मिसाइल भी गिराए, वहीं पे करवा देता। ईमान की ताकत थी, और ये पाकिस्तान के अंदर बेईमान लोग बैठे हुए हैं जिनके अंदर ईमान नामी अपने आप में पढ़ा के जाना सारी जिंदगी के हक में कि हम पढ़े अगले अच्छे, पाकिस्तान की आवाम को कुचलते हैं। हसन साहब की बात सुन लीजिए। तकरीर देखें, आपने मौका फराहम किया है जी, बोलिए बोलिए। नहीं, हैदर पजोदा साहब को तकरीर का मौका फराहम किया है, आपका प्रोग्राम है, आपकी मर्जी सर। मैं सिर्फ ये बात करना चाहूंगा, देखिए पहली बात तो ये है कि जो विकी लीक्स के अंदर बहुत सी ऐसे डिप्लोमेटिक जो कॉरेस्पॉन्डेंस थी वो लीक हुई थी, सामने आई थी। तो ये बताया था कि 2011 में जो लीक्स आई थी उसमें सामने आ गया था कि पाकिस्तान के और अमेरिका के ताल्लुकात खराब हुए थे जब पाकिस्तान ने ये जो ट्रांजिट ट्रेड था ये बंद कर दिया था। सप्लाई जाती थी इंडिया से बजरिया पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वहां पर जो है अमेरिकन सोल्जर्स के लिए। वो उस टाइम पाकिस्तान बड़ी इनकी हमारे जो सफीर की और उनकी बड़ी जो है वो तल्ख जुमलों का तबादला हुआ था। ये उस जमाने की बात है, ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है विकीलीक्स। तो ये चीजें तो होती रहती हैं बिटवीन डिप्लोमेट्स, खासी चीजें होती हैं, लेकिन कभी उनको पब्लिक नहीं किया जाता। ये इसीलिए ये आपस में डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होती हैं कि एक दूसरे को अगर गालियां भी दे दी हैं तो वो उस बात को पब्लिक नहीं करते, वो बिटवीन 2 डिप्लोमेट्स होता है। ये एक तरीकाकार है, एक ज़ाब्ता है, और वो ज़ाब्ते के तहत ये चीजें चलती हैं। तो डोनाल्ड नू ने भी जो फ्रीली ये गुफ्तगू की पाकिस्तान के सफीर के साथ, उसको 1% भी यकीन नहीं था कि ये जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर लेवल के ऊपर इस किस्म की गुफ्तगू की जाएगी, वॉयलेशन की जाएगी डिप्लोमेटिक नॉर्म्स की। पहली बात तो ये है। तो ये भी जो एजाज है, यानी इस चीज को जो कि सफारती आदाब के खिलाफ जाकर अपनी सियासत के लिए उसको इस्तेमाल किया इमरान अहमद न्याजी, जिन्हें मैं डेला के चांसलर कहता हूँ। बहरहाल जी, बात यह है कि आपने आगाज किया था इस प्रोग्राम का कि
तीनों लोग जो हैं, चाहे मुस्तफा नवाज, पीटीआई और पीपल्स पार्टी, इकट्ठी बैठती हैं केपीके के अंदर अवामी मसले के हवाले से। तो मैं तो बुनियादी बात करूंगा जी कि सीएनजी के हवाले से जो हमने अपने जखायर को खुद तबाह किया, गाड़ियों में जो है वो जला जला कर, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ। दुनिया के अंदर तो जो गैस है वो तो सिर्फ इंडस्ट्री को दी जाती है, वो तो घरों में भी लोग बिजली से कुकिंग करते हैं। पाकिस्तान ने, और देखिए अब तो गाड़ियां भी इलेक्ट्रिक आ रही हैं, अभी सीएनजी के मसले के ऊपर तीनों को इकट्ठा बैठना मुझे बड़ा अफसोस हुआ। ये दहशतगर्दी के इशू के ऊपर इकट्ठे बैठते, देखिए दहशतगर्दी और काश के जिस तवानाई के साथ अडियाला जाते हैं सुहेल आफरीदी साहब, इसी तवानाई के साथ वो बयानियां बनाएं दहशतगर्दी के खिलाफ, ना कि अवाम को कंफ्यूज वो करते हैं। डॉक्टर इबाद साहब के ऊपर भी मुझे अफसोस है जी, और मुझे फैसल करीम कुंडी साहब पर भी अफसोस है कि ये सीएनजी वाला इशू कम से कम जो है उनको इस मामले पर बात नहीं करनी चाहिए थी। ये अपनी सियासत से हटकर, अपनी वोटों से हटकर तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हो कहें जी कि ये गैस के जखायर जो है ये मुल्क की तरक्की बहुत के लिए शुक्रिया, इस्तेमाल होने चाहिए। बहुत शुक्रिया ना हसन कि- अयूब साहब, नईम हैदर पंचोता साहब, हुज़ैफा रहमान साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे कोकेन क्वीन पिंकी की, उसका मामला कहाँ तक पहुंचा, इसे डिस्कस करते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, मुल्क में जारी सियासी हलचल पर तो काफ़ी बात हो चुकी है, लेकिन अब रुख करते हैं एक ऐसी हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी का जिसने पिछले एक हफ्ते से पूरे पाकिस्तान के सियासी, समाजी और सहाफ़ती हलकों में हलचल मचा रखी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी की। एक ऐसा केस जिसमें हर गुजरते दिन के साथ नए और सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ रहे हैं। केस की इसी हसासियत और गैर मामूली सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर आज मुलजमा को रिवायती तौर पर अदालत में पेश नहीं किया गया, बल्कि अनमोल उर्फ पिंकी के केसेस की समाअत सेंट्रल जेल के जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर ही हुई, जहां अदालत ने कत्ल के मुकदमे में पुलिस की सदा पर मुलजमा के जिस्मानी रिमांड में मजीद 4 दिन की तोसी कर दी है। रिमांड में होने वाली इस तोसी और रोज रोज बदलते बयानात ने अब कई संगीन सवालात को जन्म दे दिया है। इन्हीं सवालों के जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी फ़हीम सिद्दीकी साहब, कई सालों से क्राइम रिपोर्टिंग वहाँ पे वो कर रहे हैं। फ़हीम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। फ़हीम साहब, सबसे पहले तो बताइएगा, ये मामला जो है सुलझने के बजाय लग रहा है हर गुजरते दिन के साथ इसकी नई नई कड़ियाँ निकल रही हैं और मज़ीद उलझता जा रहा है। अब आपने कई सालों से, मतलब मुनशियात के हवाले से भी जो एक्टिविटीज़ कराची में होती रही हैं, आपने कवर किया है, ये कितना बड़ा स्कैंडल है? देखिए, स्कैंडल तो बहुत बड़ा है और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसके पीछे जो है वो अशराफिया है। और जब मैं लफ्ज़ अशराफिया कहता हूँ तो इसमें ज़ाहिर है बहुत से लोग आ जाते हैं, इसमें जो है सियासतदान भी हैं, इसमें जो है वो पुलिस अफसरान भी हैं, इसमें दीगर इदारों के लोग भी हैं। तो स्कैंडल तो नो डाउट बहुत बड़ा है, लेकिन जो चीज़ मैं देख रहा हूँ 2-3 दिन से इस केस में, वो ये है कि इस वक्त फोकस इस बात पर नहीं है कि इस ड्रग रैकेट का जो है वो सफाया किया जाए, इसकी जो इंटरनेशनल कनेक्शंस हैं, इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट से, उनको तोड़ा जाए, बल्कि कोशिश इस वक्त सिर्फ इस बात की हो रही है कि किसी भी तरह से अनमोल और पिंकी को ज्यादा से ज्यादा अरसे जेल में रखा जा सके। इसके लिए केसेस पे केसेस जो है वो बनाओ। और इसके लिए मैं जो है वो कोट करूंगा जो सूबाई वजीर दाखिला जिया लंजार साहब है, उनका एक स्टेटमेंट जो उन्होंने कुछ दिन पहले इसकी अनमोल और पिंकी की स्टोरी सामने आने के बाद कहा था कि हम अभी से जेल से बाहर नहीं आने देंगे। नहीं आने दें यार, आप बेशक ना आने दें, लेकिन बात यह है कि क्या ये केसेस जो आप धड़ धड़ बना रहे हैं, अजीब अजीब से बना रहे हैं, बूदे केसेस बना रहे हैं, इनका कोई फायदा होगा? असल फोकस जो है वो शिफ्ट हो गया इस चक्कर में कि आपने मनशियात के खिलाफ कार्रवाई करनी थी। आपने एक सड़क किनारे फुटपाथ पर पड़े हुए हीरोइन के आदि शख्स के कत्ल का मुकदमा जो है वो अनमोल और पिंकी के खिलाफ बना दिया है और कहा है कि जनाब उसकी ट्राउजर से जो है वो एक डिबिया बरामद हुई थी जिस पर अनमोल और पिंकी लिखा हुआ था। ऐसे तो आप कराची शहर में जितने भी हीरोइनची मरते हैं, आप उन सबके कत्ल का मुकदमा बना सकते हैं उसके खिलाफ। मेरा पॉइंट ये नहीं है कि आपने क्यों बनाया मुकदमा, मेरा पॉइंट ये है कि भाई केस तो ऐसा बनाओ जिसमें उसे फायदा हो। आज क्या हुआ अदालत में, उसके वकील ने कहा कि जनाब जो मुद्दई है, और मुद्दई बेसिकली एक राहगीर है, ऑटो मैकेनिक है, उसका बयान यह है कि जनाब मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, मैंने मजमा देखा, एक लाश पड़ी देखी, मैंने लाश को जो उठा के था उसमें रखा एम्बुलेंस में और थाने ले गया, थाने में जो है उन्होंने जो है एक बयान ले लिया मेरा। अब बात यह है कि उसका वकील सवाल उठा रहा है ना कि भाई मरने वाले का मुद्दई से रिश्ता क्या है, वो आज तक नहीं पता, क्योंकि मरने वाले की तो शिनाख्त ही नहीं हुई अभी तक, वो तो नामालूम लाश है। उस नामालूम लाश का मुकदमा आपने बना दिया और वो भी एक राहगीर की मुद्दईयत में। तो इस ऐसे केसेस का कोई फायदा नहीं होगा। दूसरी बड़ी अजीब बात बताऊं, जी बोलिए। इसने परसों जो है वो इसका एक और केस में रिमांड लिया है जिसमें स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने अप्रैल 2025 के एक मुकदमे में रिमांड लिया है।
वो मुकदमा बेसिकली क्या है कि जनाब पुलिस ने न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में एक राइडर को रोका और उसके पास से कुछ हीरोइन बरामद हुई। उसने बताया कि ये हीरोइन जो है वो आलिया उर्फ पिंकी की है। अब आलिया उर्फ पिंकी के मुकदमे में चूंकि एफआईआर में पिंकी लिखा हुआ था, आपने अनमोल उर्फ पिंकी का रिमांड ले लिया है। पुलिस में मेरे जराये ये दावा करते हैं कि आलिया उर्फ पिंकी एक और ही मंशियात की वो है सेलर है जो एफसी एरिया की रहने वाली है। वो और उसका शोहर जो है वो मंशियात बेचते हैं। आप ये किस किस्म के केसेस बना रहे हैं भाई? ठीक है, आपको फोकस इस बात पे क्यों नहीं है कि किसी तरह से उस ड्रग नेटवर्क को तोड़ा जाए? ये बस रिमांड मिल जाए। फहीम साहब इस सारे मामले के अंदर इसने जो चंद नाम लिए हैं, खास तौर पे बनीगाला का जिक्र करना, आज भी जब इसको पेश किया गया तब भी इस किस्म के बयान दे रही है, ये आपके ख्याल में ये डिलिबरेटली कर रही है ताकि मेरे लिए किसी किस्म की सिंपैथी वेव सोशल मीडिया के ऊपर क्रिएट हो, या जेन्युइनली मतलब मुश्किल लगता है कि पुलिस इतना इसके ऊपर जोर डाले और उसके बाद ऐसी जगह पे भी लेके जाए जहां पे सहाफियों तक इसका एक्सेस हो और उसके बाद इसको कहने भी दिया जाए कि हाँ तुम कह दो कि तुम्हारे पे ये प्रेशर जो है डाला जा रहा है। इस जरा गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कीजिएगा जरा। देखिए मंसूर, मसला ये है कि मुझे ये लगता है कि इस दफा ना एक तीर से दो शिकार नहीं, 9 शिकार करने की कोशिश हो रही है। और मसला ये है सारा कि जनाब पिंकी पुलिस की कस्टडी में है तो बयान आ जाता, जराए से खबर आ जाती है कि फला फला के नाम, फला फला के नाम। मीडिया में उसको वो इतनी ज्यादा जगह नहीं मिली, सोशल मीडिया पे जरूर मिली। उसके बाद जो है फिर पिंकी ने जो है परसों जो है वो बनीगाला का नाम ले दिया। अब आज जो है वो कुछ और नाम ले कह रही है कि मुझसे कहा जा रहा है। यही बात उसके वकील जो है वो अदालत में भी कह रहे हैं कि उसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि वो सियासतदानों के नाम ले, अदाकारों के नाम ले। ये सब जो है ना, मुझे इस वक्त ये लग रहा है कि एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश हो रही है। देखिए पिंकी आज तो नहीं उठाई गई ना जी, ये बात बिल्कुल रिकॉर्ड पे है। हाँ, मैं रिकॉर्ड पे इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे इल्म में ये बात भी आई है कि जब पिंकी को लाहौर से गिरफ्तार किया गया है तो उसके लिए जो है लाहौर हाई कोर्ट में एक हफ्ते भेजा की दरखास्त भी फाइल हुई थी। तो इट्स मीन कि वो रिकॉर्ड पर है। तो जब लाहौर से वो गिरफ्तार होती है, उसके बाद बहुत दिन कई हाथों में रहती है, उसके बाद जो है वो कराची में जब पुलिस को हैंडओवर किया जाता है और पुलिस उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे अदालत में पेश करती है, जो बीच का पीरियड है, इस बीच के पीरियड में उससे जो कुछ मिला उसकी बुनियाद पर बहुत सी नई फाइलें भी बनी, कुछ पुरानी फाइलों में कुछ नया मवाद भी इकट्ठा हुआ। और ये आपको पता है कि सब कुछ किन मकासद के लिए होता है। तो मैं यही कह रहा हूं कि एक तीर से इस दफा कई शिकार करने की कोशिश हो रही है बेसिकली। ठीक। दूसरी बात ये फहीम साहब, एक और बहुत बड़ा सवाल ये भी आता है कि ठीक है मीडिया स्पॉटलाइट जो है वो इस वक्त पिंकी के ऊपर है और जारी बात है इस केस को जो है वो पूरा मीडिया इसको बहुत कवरेज दे रहा है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि बेसिकली सिर्फ पिंकी के ऊपर ही सारा फोकस है और कराची के अंदर कोई ऐसा मुनशियात के हवाले से डीलर्स मौजूद नहीं है या उनके अगेंस्ट कोई क्रैकडाउन नहीं हो रहा, या वाकई गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो है ये फैसला कर लिया कि नो मोर, पूरे कराची से नारकोटिक्स जो है वो हमने खत्म करनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना आपका ना मंसूर। देखिए बात यह है कि पिंकी कोई ऐसी ड्रग क्वीन तो ये खुद को कहती थी ना, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कराची में अनमोल की गिरफ्तारी के बाद कोई नशा मिलना बंद हो गया। कोई एक ऐसा नशा इस वक्त नहीं होगा जो कराची में ना मिल रहा हो। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ फोकस जो है वो इस वक्त पिंकी के ऊपर है। पिंकी ने भी तो अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया था, वो तो अपनी ऑडियो भी भेज के गई है। अब बात यह है कि सिंध गवर्नमेंट का अगर कोई फोकस है, जैसा कि हमें कुछ दिन पहले नजर भी आया था कि जब अदी जो फरियाल तालपुर हैं उन्होंने एक इजलास किया था सिंध असेंबली में जिसमें तमाम अरकान असेंबली को उन्होंने बुलाया था और उसमें आईजी सिंध को भी बुलाया था और उसमें उनसे कहा गया था कि आप मंशियात के खिलाफ कार्रवाई करें। वहां से वही जवाब आया जो अमूमन आता है कि जी इसके लिए तो एएनएफ मौजूद है, इसके लिए तो एक्साइज पुलिस मौजूद है, हम तो थर्ड लेयर हैं। इसके ऊपर नाराजगी भी हुई थी कि नहीं आप काम करें। अब अगर एक तरफ सिंध गवर्नमेंट या पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है वो ये चाहती है कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, तो दूसरी तरफ इधर ही ऐसे लोग भी हैं, ऐसी अशराफिया भी है जो इस सारे नेटवर्क को सपोर्ट करती है। देखिए पुलिस जो है इस वक्त ये चाहती है कि उसे जो है आज़ादी मिले, लेकिन एक वजीर दाखिला का बयान आ जाता है कि हम इसे ज्यादा से ज्यादा अरसे जेल में रखेंगे। तो भाई सिर्फ जेल में रखने की कोशिश क्यों कर रहे हो? नेटवर्क क्यों नहीं बस्ट कर रहे? उन लोगों को तो एक आदमी ऐसा सामने ले आए अब तक जो आपने, पिंकी आपके पास इतने दिन से है ना, जिसकी निशानदेही पे आप ये कहें कि आपने ये कर लिया। 228 ग्राम कोकेन सिर्फ और सिर्फ ये मंशियात की बरामद कर सके हैं पिंकी की निशानदेही पर एक फ्लैट से, और उसमें भी आपको जो रिमांड नहीं मिला अभी तक। और फहीम साहब अदालत ने उसमें भी आपकी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। फहीम साहब इसमें एक जो पॉलिटिकल एंगल है जो बिला वजह
एक डिस्कशन हो रही है, आई डोंट नो ये कितनी सच है, लेकिन मैं सोशल मीडिया वगैरह देख रहा था, उस पर लिखा हुआ है जनाब शायद ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आर्म ट्विस्टिंग का कोई मामला है जिसकी वजह से इस मामले को इतना हाईलाइट किया जा रहा है। लेकिन जाहिर बात है इसको हैंडल तो खुद सिंध पुलिस कर रही है, जो कि आती ही रिपोर्ट ही जाहिर बात है सिंध गवर्नमेंट को करती है। आपको भी कोई ऐसी कोई बात लगती है या आपके ख्याल में ये सिर्फ चमगोइयां हैं? देखिए, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जाहिर है एक पॉलिटिकल एक्टिविटी पाकिस्तान में होने वाली है ना, मुल्क में होने वाली है, उसके लिए हमेशा इस तरह की चीजें होती हैं और मैं खुद इन चीजों को फेस भी कर चुका हूं कि जनाब हाँ, माजी में मुख्तलिफ फाइलें तैयार होती रही हैं, तो इसलिए ये बात मुमकिन तो है। लेकिन बात यह है कि क्या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट इस वक्त इस सारे सूरत हाल में कुछ ऐसा दे पाएगी कि जिसकी बुनियाद पर वो ये कह सके कि जनाब हाँ, हम ऐसे किसी नेटवर्क के पीछे नहीं हैं या हम ऐसे किसी नेटवर्क को सपोर्ट नहीं करते, हाँ हम फोकस्ड हैं, हाँ हमारे ऊपर हमारे हवाले से जो ये इत्तलात हैं कि जी हमारे 2 सियासतदानों के बच्चों जो है वो इसमें मर गए हैं, वो इन सबको क्लियर कर पाएगी? मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। मुझे ये लग रहा है कि पीपल्स पार्टी कहीं अगर परेशान भी है तो कहीं वो इस बात को भी लेके चल रही है कि हाँ ठीक है यार, ये सब चीजें तो होती रहती हैं, कोई मसला नहीं है, बहुत इससे भी शुक्रिया, निकल जाएंगे। बहुत शुक्रिया फ़हीम सिद्दीकी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ कराची से मौजूद थे। पिंकी के मामले के ऊपर क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इसके पॉलिटिकल एंगल्स क्या हैं और क्या पिंकी सिर्फ एक वाहिद जरिया है जो नारकोटिक्स में डील करती थी कराची में, ये भी आपने उनसे जाना। इस खबर को हम फॉलो भी करते रहेंगे। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।